नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी बवाल अब और भी गंभीर होता जा रहा। अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का सिर्फ विरोध ही हो रहा था, लेकिन अब तो मामला पहले से भी ज्यादा गर्मा गया है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। दरअसल विपक्ष की 19 पार्टियों ने 28 मई को होने जा रहे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इन पार्टियों की तरफ से एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इसी संयुक्त बयान में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती, फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह शोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है। यह सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की उस भावना को कमजोर करता है जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। विपक्षी दलों के इस संयुक्त बयान में आगे कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्म को संसद से निकाल दिया गया है तो उन्हें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। खैर, चलिए आपको विपक्ष की उन 19 पार्टियों के नाम बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में उनका कितना जनाधार है। सबसे पहले नाम आता है मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस का। कांग्रेस की लोकसभा में 50 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अगली पार्टी जो प्रधानमंत्री के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने वाली है वो है द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके। डीएमके की लोकसभा में 24 सीटें हैं तो वहीं राज्यसभा में 10 सीटें हैं। अब इसी फहरिस्त में अगली बारी आती है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की लोकसभा में सिर्फ 1 सीट है और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। अगला नंबर है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का। हाँ, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा में 23 सीटें हैं तो वहीं राज्यसभा में 12 सीटें। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी नहीं संसद भवन के उद्घाटन में जाएगी। इस पार्टी के 16 लोकसभा सदस्य हैं तो वहीं 5 राज्यसभा सदस्य हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने वाली पार्टी में से एक है, जिसकी लोकसभा में 6 सदस्य हैं और वहीं राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। वहीं अगर बात करें शरद पवार वाली पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो वो भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बनाए रखेगी। इस पार्टी के लोकसभा में 5 तो राज्यसभा में 4 सदस्य हैं। अब बारी आती है समाजवादी पार्टी की। सपा की लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 3-3 सीटें हैं। अब अगला नंबर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। इस पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा में महज 2-2 सदस्य हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी नए संसद भवन के उद्घाटन का हिस्सा नहीं बनेगी। इस पार्टी की लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। अब बारी आती है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की, जिसके लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 2 सदस्य हैं। तमिलनाडु की विदुतलाई चिरुथिगल कच्ची भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने वाली पार्टियों का एक हिस्सा है, जिसके लोकसभा में 2 सदस्य हैं और राज्यसभा में 1 भी नहीं। अब बारी आती है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। इसके लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1 सदस्य है। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। इस पार्टी के लोकसभा में 3 सदस्य हैं तो वहीं राज्यसभा में 1 भी सदस्य नहीं। खैर, केरल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय जनता दल, रेवोल्यूशनरी स्पेशलिस्ट पार्टी और मारूमलार्ची द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये वो बाकी पार्टियां हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं और इन पार्टियों की लोकसभा में 1 भी सदस्य नहीं है। इतने नाम सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि शायद सभी विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर दिया है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। विपक्ष की कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो संसद भवन के उद्घाटन प्रोग्राम में जाएगी। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कहा गया है कि संसद भवन का उद्घाटन देश के लिए गर्व की बात है।
ऐसे में हमने तय किया है कि हम जाएंगे। विपक्ष के उठाए गए मुद्दों से हम सहमत नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी ने भी यही बात दोहराई। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने रुख साफ नहीं किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीआरएस अगले एक दिन में फैसला करेगी कि उद्घाटन समारोह में शामिल होना है या नहीं। बहरहाल केंद्र सरकार चाहती है कि देश की तमाम पार्टियां इस उद्घाटन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को फिर से सोचने की बात कहते हुए कहा है कि ये सही नहीं है कि हर मुद्दे पर राजनीति हो। अब विपक्ष उनकी इस बात को कितना मानती है, ये तो 28 मई को ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं रवि कुमार।